हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए तो हम लोग पहले आपको डिस्कस करेंगे क्या आज पढ़ना है, क्या आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने देखिए हेडिंग डाली हुई है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम लोगों को जो पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये कौन सा टॉपिक है? ये चार्जेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड करके टॉपिक है क्लास 12 में। उसके अंदर डाइपोल का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक। तो हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इसको पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल का पार्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डाइपोल, ठीक। तो सबसे पहले तो डाइपोल क्या होता है वो समझाएंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका क्या रिलेशन है या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो है डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज डाइपोल। देखो, डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब है टू, और पोल तो है टू पोल्स। अगर दो पोल मिला दिए जाएं, टू पोल्स, दो पोल मिला दिए जाएं तो डाइपोल बनता है। कैसे? जैसे कि आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक निगेटिव चार्ज लिया, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू। अब देखिए टू पोल हो गए कि नहीं हो गए? दोनों पोल एक जैसे नहीं होने चाहिए, समझ में आ रहा है? दोनों पोल एक जैसे नहीं होने चाहिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ध्यान रखना। तब जाकर के ये डाइपोल बनता है, ठीक है। और ये इसका सेंटर लें, इधर से L डिस्टेंस, ये भी L डिस्टेंस, क्लियर है। तो ये जो 2L होता है इसको कहा जाता है लेंथ ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल की लेंथ होती है, समझना। टू पोल्स, दो पोल को मिलाकर के डाइपोल बनता है, याद रहेगा। टू पोल, दो पोल को मिलाकर के डाइपोल बनता है। डाइपोल आपने इसके पहले कभी सुना? मैग्नेट में सुना होगा, नॉर्थ और साउथ। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, टू पोल्स हैं, एक प्लस है एक माइनस है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रख ली हमने? 2 है। सेंटर से एक तरफ की है, एक तरफ की है। तो डाइपोल कैसे बना? देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बना। इट इज, मैं एक बार इसको डिफाइन करने का प्रयास करता हूं। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, क्लियर। प्लेस दैट फिक्स्ड एंड small distance, fixed and small distance, ये it is a system of two equal and opposite charges placed at fixed and small distance। देखिए ये इसकी डेफिनेशन हमने बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। ये डाइपोल कैसे बनता है? एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, ठीक है ना। दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, इनको मिलाकर के एक सिस्टम बनता है। और ये जो 2L होना चाहिए, ये लेंथ ऑफ द डाइपोल होना चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ज्यादा नहीं, ध्यान रखिए। ये डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बना लीजिए, ये जो है डाइपोल बनाने का तरीका है, दिस इज द मेथड। ओके, लेंथ ऑफ द डाइपोल शुड बी स्मॉल, लेंथ ऑफ द डाइपोल स्मॉल होना चाहिए, दैट शुड बी स्मॉल। एक बात और देखिए, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है जितना यहां उतना यहां, तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है अगर उसको 2L से मल्टीप्लाई कर दें, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो गया, ये लेंथ ऑफ द डाइपोल हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो P आता है, और इसको कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। इसको क्या नाम दिया जाता है? डाइपोल मोमेंट नाम दिया जाता है, Q इंटू 2L P कहलाता है। इसको हम लोग नाम देते हैं डाइपोल मोमेंट, ध्यान रखना, डेफिनेशन लिखिए बेटा। तो ये डाइपोल मोमेंट होता है, दिस इज डाइपोल मोमेंट। बात को समझो फिर से। देखो ये हमारा टू पोल होने चाहिए, टू प्लस पोल मिलाकर के डाइपोल बना, माइनस प्लस मिला करके हमने एक डाइपोल बनाया। ये देखो 2L इज द लेंथ ऑफ डाइपोल और Q इसका मैग्नीट्यूड है चार्ज का। इनको मिलाने के बाद क्वांटिटी बनती है डाइपोल मोमेंट।
और याद रखिएगा डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट जो होता है P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, P वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है पता है? माइनस क्यू से प्लस, ये है डायरेक्शन। माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। क्लियर है? माइनस क्यू से कहां होती है? प्लस क्यू की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ये डायपोल मोमेंट होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक, तो डायपोल कैसे बना? दो पोल हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मिलाकर के डायपोल बना। लेंथ ऑफ डायपोल हमने 12 सपोज किया है, क्यू और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, पी होता है, तो ये डायपोल मोमेंट। अब सुनिए, एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाता है। क्या क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि जैसे आपने एक ट्रायंगल बनाया, मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल यहां पर बनाया इस तरीके से, समझ में आया? ये एक ट्रायंगल बनाया और एक चार्ज मान लीजिए यहां पर -2q है, एक यहां पर +q है, एक यहां पर +q है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? सिस्टम का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा? व्हाट इज रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? ओके, तो ये कितना हो गया? -2q हो गया, ये हमारा +q है, ये भी +q है, ये लेंथ हमारी l है, ये भी लेंथ l है, ये भी लेंथ है। तो यहां से डायपोल का फॉर्मेशन हो। तो डायपोल का फॉर्मेशन कैसे हो? डायपोल का फॉर्मेशन कैसे हो? देखो, उसने पूछा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। क्या तुम्हें यहां डायपोल दिख रहा है कहीं? क्या यहां पर कहीं डायपोल दिख रहा है? डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है, तो डायपोल दिखाओ, डायपोल यहां बनाओ। डायपोल कैसे बनाएंगे? देखो, डायपोल बनाने के लिए हम लोग मालूम क्या करेंगे? इस -2q को यहां से ब्रेक कर देंगे, समझना? ये जो -2q है इसको यहां से ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद दो हिस्से में कर देंगे, एक हिस्सा -q यहां है, एक हिस्सा -q यहां है। ये देखो, ये हमने दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया, एक -q ये है, एक -q ये है। अब देखो, ये -q +q एक डायपोल बन गया, ये -q +q एक डायपोल बन गया यहां से। ये दो डायपोल बने कि नहीं बने? क्लियर है? एक -q ये है, +q ये है, -q +q ये है, तो एक डायपोल ये बना और एक डायपोल ये बना यहां से। समझिए, ये दो डायपोल बन गए, एक -q +q है, एक -q +q है, दो डायपोल बने यहां। और दोनों डायपोल के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 60 है। समझ में आया कि नहीं? फिर से देखो, यहां पर -2q था, हमने ब्रेक कर दिया, एक -q इसके साथ, एक -q इसके साथ, एक डायपोल ये बना, एक डायपोल ये बना, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? बोलो, 60 डिग्री का एंगल है। बोलो, ये कितने डिग्री का एंगल है? बताओ, 60 डिग्री का एंगल है। ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहां से क्या करेंगे? बोलो, अगर हम लोगों को P रिजल्टेंट लेना है तो ये आएगा √, और ये होगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस और 2P1 P2 cos 60 है। ये फॉर्मूला लगेगा यहां से। क्लियर? एक बात और देखिए, ये जो P1 और P2 है दोनों बराबर है, जितना ये उतना ये। मान लो इनको P नाम रख दिया आपने, ठीक? अब रख दो यहां से, तो P रिजल्टेंट कितना मिलेगा? √, ये आएगा P स्क्वायर प्लस 2, ये भी P स्क्वायर, और cos 60 1/2, 2 कैंसिल, ये निकल के आ गया P√3। ठीक, अब बात क्या आ रही है कि P कितना होगा? तो देखो,
दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, लेंथ l है। यहां पर जब आप P निकालोगे तो P बराबर आएगा Q इंटू एल। P बराबर कितना आएगा बोलो, Q चार्ज की वैल्यू हो गई और L आपकी लेंथ हो गई, तो यहां से क्या मिल जाएगा बोलो, QL√3 हो गया कि नहीं, ये वैल्यू आ गई QL√3। रिजल्टेंट जो हमारा P है, P रिजल्टेंट जो है P√3 और ये आ गया QL√3। नोट कर लीजिए। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया डायपोल का मोमेंट कैसे निकाला जाता है, सिस्टम बनता है। ये देखिए एक सिस्टम बना, सिस्टम का हमने डायपोल मोमेंट निकाला। तो दो डायपोल बने, एक ये बना -q + q, एक ये बना -q + q, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, P रिजल्टेंट निकल के आया है QL√3। ये बेटा दें। अब देखिए यहां पर जो दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं बिहेवियर ऑफ डायपोल। बिहेवियर ऑफ डायपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ डायपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल का बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ डायपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल का बिहेवियर कैसे, देखो अगर हम डायपोल को फील्ड के अंदर रखते हैं, ये देखो ये आपने डायपोल लिया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रखते हैं तो डायपोल जो है ना, ये देखो -q इधर +q इधर, इस कंडीशन पे रहेगा। समझिए मैं जो बताने जा रहा हूं, बिहेवियर ऑफ डायपोल, व्यवहार, डायपोल का क्या व्यवहार होता है, क्या उसका कह सकते हैं बिहेवियर होता है, उसका किस तरीके का व्यवहार होता है फील्ड के अंदर, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको एक बात याद दिलाई थी मैंने, बोला भी था, मैंने कहा था डायपोल आपने देखा है मैग्नेट में, नॉर्थ और साउथ, देखा है कि नहीं देखा। वही मैं कह रहा हूं कि जो मैग्नेट होती है उसका मेन काम क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है। आपसे कोई पूछे कि मैग्नेट का मेन मकसद क्या होता है, मैग्नेट जो होती है उसका मेन मकसद क्या है, तो आपने देखा होगा मैग्नेट जो होती है उसको जब भी आप ऐसे सस्पेंड करोगे हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकती है, देखा है कि नहीं। बिल्कुल वैसे ही है, जब आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को छोड़ दोगे ना तो वो हमेशा फील्ड के पैरेलल आता है। हमेशा कैसे आता है बोलो, फील्ड के पैरेलल आता है। इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द फील्ड। जब आप डायपोल को छोड़ दोगे ना तो डायपोल हमेशा फील्ड के पैरेलल होता है। सामने देखिए यार, बिल्कुल क्लियर है कि डायपोल हमेशा फील्ड के पैरेलल होगा। ये डायपोल का देखो स्ट्रक्चर है इनसाइड द फील्ड, और ये फील्ड भी मैंने कैसा लिया है, यूनिफॉर्म। ये फील्ड भी देखिए कैसा है, यूनिफॉर्म है। ये पहला केस समझ, ये फर्स्ट केस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या, तो यहां पर क्या है, ये आपका -q है, ये +q है। अब देखिए ये जो +q है, इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन है वो इधर होगी QE, और ये जो माइनस वाला है इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी +q। ये देखो QE, पॉजिटिव वाले पर QE इधर हुआ, देखो ये रहा डायरेक्शन, और माइनस वाले पर डायरेक्शन ये है इधर। ये देखो, ये बता चुके हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की सेम होती है, और अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन उल्टी होती है। अब आप बताइए, दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, यहां पर जो नेट फोर्स हो गया वो 0 हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। नेट फोर्स क्या हुआ बताओ, 0। नेट फोर्स 0 का मतलब है डायपोल is in
इक्विलिब्रियम, डायपोल जो है इक्विलिब्रियम में है, ये आपको पता चला। डायपोल इज एन इक्विलिब्रियम। सुनिए, अब आपसे कोई पूछे कि डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, याद रखिएगा, डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। और डायपोल किसमें होगा, बोलो, इक्विलिब्रियम में होगा। डायपोल किसमें होगा बताओ, इक्विलिब्रियम में होगा। ये बात पता चली कि नहीं? तो किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, नेट फोर्स जीरो, डायपोल इक्विलिब्रियम। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब सुनिए मेन बात, जिस पर क्वेश्चन बनता है, इस पर क्वेश्चन बने की गारंटी नहीं, लेकिन जो आगे बता रहे हैं उस पर बनता ही बनता है। क्या कि जैसे ये आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ऐसे, और डायपोल को आपने रोटेट कर दिया। ये देखो, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू। ये देखो, अब डायपोल को आपने थीटा डिग्री रोटेट करा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कितने डिग्री पर है, बोलो, थीटा। ये डायपोल आपने फील्ड में पैरेलल था, इक्विलिब्रियम में। अब ये देखो यार, ये थीटा एंगल पर है। अगर ये थीटा एंगल पर है, अगर ये थीटा एंगल पर है तो देखो, एक फोर्स इधर लगा QE, एक फोर्स इधर इस तरफ लग रहा है QE, ये दो फोर्स QE लग रहे हैं कि नहीं? देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है QE, एक इधर लग रहा है QE। क्लियर है? ये दोनों फोर्स मिलकर के टॉर्क डेवलप करेंगे। ये दोनों फोर्स मिलकर के टॉर्क डेवलप करेंगे। समझ में आ रहा है? ये दोनों फोर्स मिलकर के, ये देखो, एक QE इधर है, एक QE इधर है, दोनों मिलकर के एक टॉर्क डेवलप करेंगे। बना ली? बोथ विल डेवलप अ टॉर्क। ठीक है? क्या होगा यहां पर? डायपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। डायपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। नोट कर लो। बनाया? डायपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। डायपोल जो है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। दैट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। हालांकि एक बात देखिए, इसमें नेट फोर्स अभी भी जीरो है। इसमें जो है नेट फोर्स अभी भी जीरो, QE इधर QE इधर, ये नेट फोर्स अगर लोगे तो हमेशा जीरो आएगा डायपोल यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक, अब देखो डायपोल को टॉर्क लगेगा, डायपोल में टॉर्क लगेगा। और टॉर्क कैसे निकाला जाता है पता है? टॉर्क ऐसे निकाला जाता है कि ये यहां से आपने नॉर्मल डाल दिया, ये थीटा एंगल है तो ये वाला भी थीटा। समझ में आया? ये दोनों थीटा। अब ये देखो, ये वाला भी L है और ये वाला भी L है। सामने देखो तो ये आएगा 2L sin थीटा, सामने आ जाएगा 2L sin थीटा। क्यों भाई, सही है ना? ये L हो गया, ये L हो गया, तो सामने वाला क्या है, 2L sin थीटा है। अब देखो यहां से, अगर आपको याद हो तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों भाई? ये देखो, दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी, 2L sin थीटा है। यहां से जो टॉर्क हमको मिलेगा, फोर्स हो गया QE इनटू, और ये होगा 2L sin थीटा। ये Q है, ये 2L है, तो ये हमारा P होता है, तो ये है PE sin थीटा। या इसको लिखा जा सकता है टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। ये देखो, डायपोल पर कितना टॉर्क लगता है, समझ में आ रहा है? ये दूसरा केस देखो, बताया वो इक्विलिब्रियम में था और ये हमने आपको थीटा एंगल पर बताया। ठीक है? अगर डायपोल को आपने थीटा एंगल पे रखा तो डायपोल में क्या होगा, कपल डेवलप होगा। इसको कपल कहते हैं। ये कपल डेवलप होगा और डायपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। डायपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, एट में अ टॉर्क। टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और ये जो टॉर्क होता है
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉर्क इक्वल्स टू QE इनटू 2n sin थीटा, ये आएगा PE sin थीटा या P क्रॉस E। नोट कर लीजिए इसको। ये जो डायपोल है ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अगर इसको थीटा एंगल पे रख दिया जाए ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, डायपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। डायपोल जो है टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ओके, अब सुनिए काम की बात। काम की बात क्या है कि अगर इस डायपोल को यहां छोड़ दिया हमने, ये डायपोल ऐसे था, देखो ये डायपोल ऐसे था, इसको हमने छोड़ा। जैसे ही छोड़ेंगे ये वापस आएगा ऐसे। ये देखो ऐसे था, वापस आया ये, उसके बाद ये इधर जाएगा ऐसे। क्यों है, यहां था ये सीधा हुआ, ये ऐसे था सीधा हुआ, रुक तो पाएगा नहीं, इनर्शिया होता है, इनर्शिया। अचानक रुक नहीं सकता कोई, अचानक चल नहीं सकता, अचानक रुक नहीं सकता। ये देखो तो यहां पर था ये, इसको तुमने छोड़ दिया, ये वापस आया यहां पे, फिर इधर गया, फिर वापस आया, फिर ऐसे। ये बार बार कैसा मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा बताइए, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। समझ में आया? इसको देखो लिखते हैं, if dipole is released at this condition, dipole is released at this condition, इस कंडीशन, then it will perform oscillatory motion। ऑसिलेटरी मोशन कैसे, फिर से एक बार देखो, ये डायपोल ऐसे था, ये वापस आया यहां, इनर्शिया की वजह से रुक तो पाएगा नहीं, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। कैसा मोशन करेगा, ये मोशन बार बार रिपीट होता है। ये मोशन बार बार रिपीट होता है, और ये मोशन जो होता है रिपीट करने वाला, इसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। ये कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। समझिए, ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। एक बात और ध्यान रखिए, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, इफ displacement is small, then this motion is simple harmonic motion। ध्यान रखिए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तब क्या होता है, ये कैसा मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। देन दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ रहा है? ये मोशन कैसा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है। ध्यान रखना, देन दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, डायपोल इज रिलीज्ड एट दिस कंडीशन, देन इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। और अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, देन दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो मोशन है ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। Then this motion is simple harmonic motion। हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, देन दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद क्या है देखिए, अभी हमने लिखा था टॉर्क, टॉर्क इक्वल्स टू था PE sin थीटा। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है, व्हाई इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं बताता हूं, टॉर्क इक्वल्स टू PE sin थीटा है। अगर आपने थीटा जो है वो स्मॉल ले लिया, मान लीजिए ये थीटा जो है स्मॉल है, मान लिया ये थीटा हमारा स्मॉल है,
तो टॉर्क कितना हो जाएगा आप भी जानते हो, पीई थीटा हो जाएगा। ये साइन हट जाता है, तो भाई ये जो साइन है ये हटा दिया जाता है, पता है कि नहीं पता। अगर थीटा स्मॉल है तो यहाँ पर साइन हटा देते हैं। मैं अलग से कहूँ तो लिख देता हूँ, कहीं पर मैं अलग से लिख देता हूँ क्या, इफ थीटा टेंड्स टू जीरो, स्मॉल छोटा, अगर थीटा टेंड्स टू जीरो तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, कॉस थीटा टेंड्स टू 1 और टेन थीटा टेंड्स टू थीटा। ये हो, ये अगर थीटा टेंड्स टू जीरो है, अगर थीटा टेंड्स टू जीरो है, अगर ये टेंड्स टू जीरो है तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, कॉस थीटा टेंड्स टू 1 और टेन थीटा टेंड्स टू थीटा। ये हो गया, साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, कॉस थीटा टेंड्स टू 1, टेन थीटा टेंड्स टू थीटा। अब ये देखो, ये आपने क्या किया, पीई साइन थीटा है, थीटा यहां से स्मॉल है तो टॉर्क बराबर है पीई थीटा, ये हमने इक्वेशन बना। और टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा भी तो होता है, तो भाई आई यहां पर क्या है बोलो, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा क्या है, अल्फा है एंगुलर एक्सीलरेशन। ये देखो टॉर्क क्या है, पी थीटा, टॉर्क हो गया आई अल्फा, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन है। अच्छा अब याद करिए एसएचएम की अगर हम बात करें, इन एसएचएम अगर हम एसएचएम में बात करें तो ए का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए का क्या फॉर्मूला होता है, ए होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं होता है, ए होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अल्फा कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये माइनस जो होता है ये रीस्टोरिंग की वजह से होता है, ये रीस्टोरिंग जो डायरेक्शन होती है ना वापस वाली, इसलिए होता है। ये बेसिकली डायरेक्शन की वजह से, ये जो माइनस साइन है ये डायरेक्शन का साइन है, समझना। ये साइन किस चीज का है, ये हमारा डायरेक्शन का साइन, दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्शन। ओके क्या हुआ है, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अल्फा हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। बोलो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर, ये कौन सा है एंगुलर, ओमेगा तो आपको पता ही क्या होता है। तो यहां देखो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा है, टॉर्क हो गया पी थीटा। अब यहां से एक काम करिए, 1 और 2 को आपस में बराबर कर दीजिए। किसको बराबर कर दीजिए, 1 और 2, माइनस साइन डायरेक्शन का, इसको मत देखो। क्या मिला यहां से, ये आएगा देखो पीई थीटा इक्वल्स टू आई अल्फा, ये आ गया देखो पीई थीटा इक्वल्स टू आई अल्फा की जगह ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये माइनस हमने डायरेक्शन वाला नहीं लिया। अब ये देखो थीटा से थीटा कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर आएगा पीई अपॉन आई, तो ओमेगा क्या निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ पीई अपॉन आई, ये ओमेगा है, नोट करिए इसको, ओमेगा याद रखिएगा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको नाम दिया जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर से देख, एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लीनियर एसएचएम, ये एंगुलर एसएचएम, याद रखना इसको, ठीक है। एसएचएम में दो, ये लीनियर एसएचएम, ये एंगुलर एसएचएम, ठीक है, याद रखना। पी थीटा किसकी इक्वल है, आई अल्फा, इक्वल कर दिया, ओमेगा निकल आया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ओमेगा का जो फॉर्मूला है, ओमेगा का जो फॉर्मूला है भाई 2 पाई बाई टी होता है, ये आएगा अंडर रूट ऑफ पीई अपॉन आई, हो गया। तो यहां से टाइम पीरियड क्या मिला, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पीई, ये फॉर्मूला, ये है टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है, नोट करिए इसको।
ठीक, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन P। हो गया, I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लेंगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, रख देंगे टाइम पीरियड है। तो क्या पता चला, अगर थीटा स्मॉल नहीं है, देखो फाइनली मैं समराइज कर दूं, क्या समराइज किया मैंने कि थीटा अगर जीरो है, देखो अगर थीटा जीरो है तो ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। अगर थीटा बोलो नॉट जीरो है तो टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगता है पीई साइन थीटा, ठीक है। अगर थीटा बोलो इफ रिलीज, ऐसे इफ रिलीज देन मोशन इज ऑसिलेटरी एंड if theta is small then it is simple harmonic motion। ये थीटा अगर 0 डिग्री है तो इक्विलिब्रियम होगा, थीटा 0 नहीं है तो टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की जो वैल्यू है वो पीई साइन थीटा है। अगर रिलीज किया जाए तो मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा ऐसे, ठीक है। एंड इफ थीटा इज स्मॉल देन इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर थीटा स्मॉल है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन पीई, ये टाइम पीरियड इतना होता है, नोट कर लो। बेटा अच्छा, अभी बात हो रही थी हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बात हम लोगों की अभी हो रही थी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हो रही है ना। अब देखना, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अगला केस बताएं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब ये देखो, एक यहां पर डाइपोल का चार्ज है, एक यहां हो गया, ये -2 ये +2। अब आप याद करिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है तो यहां पर इस जगह पर फील्ड ज्यादा होगा, यहां फील्ड कम होगा। ये देखो यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा इधर, ये कुछ और लग रहा होगा, और यहां जो फोर्स लग रहा होगा कुछ और होगा। ये देखो यहां पर जो फोर्स है वो F1 है, और यहां पर जो फोर्स है ये F2 है, बराबर नहीं है। ये देखो जो F1 है वो QE1 होगा और F2 होगा QE2। ये देखो यहां कुछ और फील्ड है और यहां कुछ और फील्ड है, और जो E1 है वो E2 से ज्यादा है, जो E1 है वो E2 से ज्यादा है, समझिए। तो यहां पर जो नेट फोर्स हमको मिलेगा वो मिलेगा Q E1 माइनस E2। ओके, F नेट जो है Q E1 माइनस E2, आसान में नहीं आ रहा। F1 है QE1, F2 है QE2, E1 ग्रेटर देन E2, F नेट कितना हो गया Q E1 माइनस E। बात को समझो, यहां पर क्या हो गया, ये फोर्स बड़ा होगा ये छोटा होगा, क्यों, क्योंकि E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा है। अब आप खुद समझदार है क्या, अगर इसको छोड़ दें तो ये क्या होगा, बोलो इधर की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो डायपोल किधर मूव करेगा, द डायपोल will move in the direction of increasing field। ये डायपोल will move in the direction of increasing field। डायपोल जो है वो इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। कौन ज्यादा है बताइए, कौन ज्यादा है, यहां पर E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा है, तो E1 जो है माइनस E2 करोगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा बताओ, नेट फोर्स आएगा Q E1 माइनस E2।
तो यहाँ पर डायपोल किधर मूव करेगा? डायपोल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। जिस डायरेक्शन, ये मैंने सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखा, जब आपको ऑप्शन आएगा ना तो ऐसे ही आएगा, डायपोल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। ये डायपोल मूव करेगा, डायपोल रेस्ट पे नहीं है, डायपोल इज नॉट एट रेस्ट। डायपोल जो है मूव करेगा, और जो मूव करेगा किधर मूव करेगा बताओ? इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। ओके, गुड। चलिए, तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया बताइए? आज मैंने आपको जो पढ़ाया एक बार याद दिला दे। हमने डायपोल बताया। डायपोल बहुत कॉमन चीज है, मैग्नेट में हमने ऑलरेडी देख रखा है। नॉर्थ और साउथ पोल डायपोल होता है। नॉर्थ मतलब पॉजिटिव चार्ज, साउथ मतलब नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक में डायपोल होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू मिलकर के डायपोल बनता है। ठीक, डायपोल मोमेंट होता है Q × 2L, वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। डायपोल को जब भी फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में, वो डायपोल फील्ड के पैरेलल रहना चाहता है। लेकिन अगर रोटेट कराया जाए तो टॉर्क लगता है, छोड़ दिया जाए तो ऑसिलेटरी मोशन होता है। उसमें भी अगर थीटा एंगल छोटा है तो ये SHM होता है। ये पूरी समरी है उसकी। और अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो डायपोल मूव करता है, और किधर मूव करता है? इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। इट्स ऑल अबाउट डायपोल। ये डायपोल का बिहेवियर, डायपोल का स्ट्रक्चर है। आज मैंने जो डिस्कस किया है वो डायपोल का बिहेवियर और स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल। ओके, बाय।